हाई स्कूल फिजिक्स में हम आज प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर में लेंस के बारे में बताने चल रहे हैं। तो जैसे मैंने पढ़ाया पीछे तुमको, प्रकाश में घटनाएं होती हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है। तो एक एक घटनाओं को क्रमशः पढ़ते हैं। तो हाई स्कूल में है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन में हम पढ़ा चुके हैं। अपवर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल या दर्पण पर आपतित होती है, उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। कि अपवर्तन की घटना में हम लेंस में अध्ययन करेंगे। अब लेंस है क्या? लेंस जो है किसी पारदर्शी पृष्ठ का भाग होता है। पारदर्शी पदार्थ जो होता है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसी का पार्ट होता है लेंस। तो ये लेंस जो है ये किसी स्फेरिकल, हमारा जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है स्फेरिकल, उसका पार्ट होता है। तो ये लेंस हमारे जो होते हैं इसके दो सरफेस होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो एक पर प्रकाश आपतित होता है और उसके बाद अपवर्तित होकर के और मध्य से उसके दूसरे भाग में अपवर्तन क्रिया होती है, जैसे तुमको बता रहे हैं। तो लेंस क्या होता है? अब फिर से एक बार सुनो। लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का क्या होता है? पार्ट होता है। तो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होता है उसी का पार्ट जो होता है लेंस होता है। तो लेंस हमारे नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल जैसे आंख में हमारा लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है। लेंस जो है मुख्य रूप से ये दो प्रकार के हैं लेंस। एक है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में नहीं, दो है हमारे उत्तल लेंस, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस, में नहीं, दो हैं, अवतल लेंस, कनकेव लेंस। आप जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है कनकेव लेंस। अब मेन तो ये दो हैं और इनसे मिल करके, जैसे अब उत्तल लेंस हम बता रहे हैं, उत्तल लेंस के बारे में जरा ध्यान दो। अब उत्तल लेंस बता रहे हैं, ये हमारा होता है, ये हमारा है उत्तल लेंस, ये हमारा है उत्तल लेंस। उत्तल जिसके दोनों पृष्ठ उठे हुए हों, उभरे हुए हों, ये उत्तल है। उत्तल कन्वेक्स लेंस ये है। और दूसरा हमारा होता है अवतल, जिसके अपवर्तक पृष्ठ जो हमारे हैं झुके हुए हों। अवतल झुका हुआ पृष्ठ जिसका, ये हमारा है। तो ये है उत्तल और ये हमारा है अवतल। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दो लेंस हमारे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब एक के बारे में हम पढ़ाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये उत्तल लेंस है। उत्तल जिसके दोनों तल उठे हुए हों, उभरे हुए हों, ये उत्तल है। अवतल जिसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ हमारे क्या हों, चूंकि लेंस जो है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, तो रेज इसमें आर से पार जाएंगी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा है उत्तल लेंस और ये हमारा है अवतल लेंस। अब जरा ध्यान दीजिए, अब उत्तल लेंस जो होता है, मैंने बताया कि इसके दोनों पृष्ठ उभरे होते हैं, और अवतल लेंस में क्या होता है, इसके दोनों जो अपवर्तक पृष्ठ वो झुके होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इस उत्तल लेंस में जो अपवर्तन क्रिया हमारी होती है, चूंकि लेंस में अपवर्तन होता है, जरा ध्यान दो, लेंस में हमारा अपवर्तन क्रिया होती है। कोई किरण हमारी चल रही है, ऐसे कोई किरण जाएगी तो इसमें ये अपवर्तित होगी और फिर बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से लेंस में होता है, जरा ध्यान दीजिए। और इसमें क्या होगा, किरण हमारी जाएगी तो इसमें ये फैल जाती है। इसे ये मान ली हमारी किरणें यहाँ जा रही हैं तो ये किरण हमारी यहाँ फैल जाती है। और इसमें जो किरण हमारी जाती हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें जो हमारी चलेंगी, ये किरणें आकर के एक पॉइंट पर, अच्छा ये मिड पार्ट है लेंस का, जरा ध्यान दो, ये ऐसे इसमें भी बना लेंगे और इसमें भी बना लेंगे। अब जरा ध्यान दिए, तो ये किरणें जो जाती हैं तो एक पॉइंट पर आकर के ये लेंस जो है प्रकाश किरणों को ऐसे ये मोड़ देता है, एक पॉइंट पर फोकस करता है। अब जरा ध्यान दिए, और इसीलिए इसको, इस उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है, मोड़ देता है, एक पॉइंट पर करता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अपसरित कर देता है, डाइवर्ज कर देते हैं। इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो किरणें होती हैं इनको आके फोकस कर देता है और ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है।
तो इसलिए इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, ये है डाइवर्जिंग लेंस और ये है कन्वर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं। अब लेंस में क्या होता है, अब इसको जरा समझें। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, अभी जैसे उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, इसको आप अभिसारी लेंस बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, चूंकि लेंस के दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है, तो एक गोलीय पृष्ठ हमारा इधर पूरा कंप्लीट होगा और एक इधर कंप्लीट होगा, इसलिए इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। जैसे इस गोलीय पृष्ठ का इसको कंप्लीट करेंगे पूरा गोला, तो एक हमारा इधर प्राप्त होगा ये, और एक इधर प्राप्त होगा, एक इधर हो गया और ये किधर होगा। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो यही हमारा हो जाता है मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष हो गया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको बढ़ा दे रहे हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष। उसी प्रकार से इसमें भी हमारा हो गया मुख्य अक्ष। इसमें इसका गोलीय पृष्ठ करेंगे तो इसका वक्रता केंद्र एक इधर प्राप्त होगा, और इसको करेंगे तो इस दूसरे पृष्ठ का जो गोलीय पृष्ठ प्राप्त इधर प्राप्त हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक में समझो, तो ये हमारा हो गया। अब इसका जो ये मध्य बिंदु होता है, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा जो लेंस का ये बिंदु है, इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब डिफाइन किसे कहते हैं, इसकी दो डिफिनेशन है। एक तो है किसी उत्तल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, जब इसमें लेंस प्रकाश के क्या क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, अपवर्तन करता है, इसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तो जब किरणें लेंस पर पड़ेंगी तो अपवर्तित होंगी, तो अपवर्तित होंगी, तो ये अपवर्तित होने के पश्चात लेंस के भीतर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जब लेंस पर किरणें पड़ेंगी तो ये किरणें लेंस में अपवर्तित होंगी, तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को काटती हैं। तो जहां पर मुख्य अक्ष को काटती है वही लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। अब एक बार ध्यान दीजिए, अब दूसरी इसकी डिफिनेशन क्या है। लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बगैर अपने पथ से विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। जबकि तुमको परावर्तन में अपवर्तन में पढ़ाया गया है, किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती हैं, ये चीज है। लेकिन तो ये लेंस में क्या होता है, लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने पथ से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाती हैं, डेविएट नहीं होती, सीधे निकल जाती हैं, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब ये जो मैंने बताया कि ये जो होगा इसका, इसको कहते हैं 2f। क्या कहते हैं, 2f। 2f क्या है, ये वक्रता केंद्र है, और यहां इसको जो है कहेंगे वक्रता केंद्र, ये 2f होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 2f क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोकस दूरी का, जैसे दर्पण में पढ़ाया गया है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो f पॉइंट हमारा होता है बिल्कुल AO और f 2f के बिल्कुल बीच में होता है, ये f हो गया, इसमें भी हमारा f हो गया। ये जरा ध्यान दीजिए, अब कैसे होता है, तो इसलिए हम इसमें सी न लिख करके, जैसे हम दर्पण में सी लिखते हैं वक्रता केंद्र को, लेकिन यहां पर हम जो वक्रता केंद्र होता है लेंस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लेंस का होता है, उसको 2f से प्रेजेंट, क्योंकि ये फोकस दूरी के 2 गुनी डिस्टेंस होती है। आगे ध्यान दीजिए, अब हाँ ये चीज हो गया। तो मैंने बताया ये 2f क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी का कई गुना होता है, 2 गुना होता है। और ये मैंने बताया ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र का डिफाइन मैंने किया कि लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बगैर विचलित हुए अपने पथ से सीधे निकल जाती हैं। एक डिफिनेशन है। दूसरी यह है कि जब किरणें लेंस पर पड़ेंगी तो लेंस के भीतर अपवर्तित होती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर लेंस के भीतर काटती हैं उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। एक चीज हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब फोकस किसे कहते हैं, मैंने बताया जैसे उत्तल लेंस है, ये हमारा है कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। ये जब किरणें हमारी प्रकाश की चलेंगी गोलीय पृष्ठ पर यहां पर, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, अपवर्तित करेगा। अपवर्तन के पश्चात एक किरणें जाकर के एक पॉइंट पर क्या हो जाती हैं, फोकस हो जाती है। एक पॉइंट पर जहां पर केंद्रित होती है ये जाकर के, इसी को हम फोकस बिंदु कहते हैं, फोकल पॉइंट ये है। और इस प्रकाशिक केंद्र से इस फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक इसमें क्या होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस चूंकि अपसारी लेंस है, कौन लेंस है, अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस माने क्या होता है, जो प्रकाश किरणों को फैला देता है, और ये हमारा अभिसारी है। आप जरा ध्यान दीजिए, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस है, और ये अपसारी लेंस है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्यों अपसारी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किरणें जब पड़ेंगी दर्पण लेंस पर तो ये किरणों को क्या कर देता है, ये अपसरित कर देता है, फैला देता है। जरा ध्यान दीजिए,
तो ये किरणें आकर के पीछे लेंस को के मुख्य अक्ष को एक पॉइंट पर क्या करती हैं, काटती हैं। ये हो गया लेंस का फोकस, इसमें फोकस हो जाएगा हमारा अवतल लेंस में। अवतल लेंस में एक बिंदु से किरण निकलती हुई प्रतीत होती है और उत्तल लेंस में किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलती है फोकस। तो जिस पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत होती है वो अवतल लेंस का फोकस हो गया, और जिस पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज हो जाती है पॉइंट पर फोकस होती है, ये हमारा उत्तल लेंस का फोकस हो गया। इस प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसमें चूंकि लेंस, उत्तल लेंस में फोकस हमारा किधर प्राप्त हो रहा है, लेंस के दाहिनी तरफ, इसलिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और इसमें कहां हमारा लेफ्ट में प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसको ध्यान दीजिए, फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों, क्योंकि इसमें ज्यामिति वाला नियम लगता है, इसमें निर्देशांक ज्यामिति वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि अगर ये जैसे मूल के अगर हम राइट में चलेंगे तो प्लस, लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस। तो उसी प्रकार से ये देखो, ये फोकस आकर के इधर राइट में, लेंस के राइट में है तो ये प्लस में हो जाए, ये दूरी प्लस में होगी, और चूंकि इधर ये है लेफ्ट में है इसलिए दूरी माइनस होगी। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये है लेंस की मुख्य चीज मैंने बताया, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। और इन्हीं दोनों से मिलकर के हमारे कई लेंस बन जाते हैं, जैसे होता है समतल उत्तल। समतल उत्तल माने क्या होता है, जिसका एक तल उभरा हो और एक तल समतल हो, एक तल बिल्कुल क्या हो, समतल हो, ये समतल उत्तल हो गया। अवतल उत्तल, जिसका एक तल अवतल हो और दूसरा तल उत्तल हो, वो अवतल उत्तल हो गया। तीसरा होता है, जैसे हो गया उत्तल उत्तल, माने दोनों तल उत्तल हो, जैसे ये हमारा है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा समतल अवतल, एक तल समतल हो दूसरा तल अवतल हो, समतल अवतल लेंस। इन्हीं से मिलकर बनते हैं, लेकिन मेन ही दो हमारे हैं, उत्तल लेंस और कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये है तुम्हारे। और लेंस में क्या क्या होता है मैंने बताया, प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, सारी चीज बता दी। और ये इसका मुख्य अक्ष होता है। 2F जो है ये वक्रता केंद्र है, रेडियस ऑफ कर्वेचर।